केदारनाथ चढ़ रहा था तो मेरे को एक बाबा मिले था, तो बाबा से मैं सवाल पूछने लगा केदारनाथ का अर्थ क्या है बाबा। तो बोले कि क्या करेगा जान के। फिर मेरे को जाते हुए बोले सुन। बोला हाँ। तो बोले कि पता है तुझे ये हिमालयों में इच्छाधारी चीजें रहती हैं। इच्छाधारी मतलब है तेरे सामने वो वैसा ही रूप लेके आएगी जैसे तेरे को चाहिए। वो फूल भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, कोई साधु संत भी हो सकता है, बट वो तेरे को कोशिश करेगा तू आगे ना जाए, तेरी इच्छा यहीं पूरी हो जाए। चढ़ के हम लोग केदारनाथ पहुंचे। हम लोगों को ताल पे 2 साधु मिले। एक साधु ने बिल्कुल ऊनी कपड़े बिल्कुल सब पहना हुआ और दूसरे साधु ने एक कपड़ा लपेटा हुआ है ऊपर से नीचे। और मैंने तो -5 डिग्री की जैकेट पहनी हुई थी, वो भी इनर विनर डाल के, तब मेरे को ठंड लग रही थी। मैं बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा आपको ठंड नहीं लगती? तो कुछ बोले नहीं, ऐसे बस हाथ हिलाने लगे। दूसरे बाबा से बात करने में बिजी हुए। देखा वो दूसरे बाबा कहाँ गए भैया, फ्लाइट की चप्पल पहन के। देखा तो वो तो पहाड़ चढ़ रहे हैं, ऊपर पहुंच गए 5 मिनट के अंदर। इतना कोहरा और इतना मतलब बादल आ गए थे कि आगे का देखना मुश्किल है। पीछे से एकदम से बाबा का हाथ आता है जिन्होंने कपड़ा पहना हुआ था। बोले अरे भगत चलता क्यों नहीं है? तो मैं बोला कि बाबा रास्ता ही नहीं है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। तो बोले जाएगा नहीं, खोज नहीं करेगा तो मिलेगा कैसे? मैं बोला यार ऐसा कैसे? बोल के वो बादलों में चले गए। अभी तो वो इतनी दूर थे और वो एकदम से कहाँ से आ गए। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कदम रखे, बादल के बाहर आए। बैठ के जैसे ही उठे तो दोबारा पहाड़ी की चोटी पे चढ़ के बाबा बैठे और हंस रहे थे तेज। वही बाबा क्या हो रहा है ये? फिर हम लोगों ने इग्नोर करके हम लोग गए। तो मेरे को मन में इच्छा है कि महादेव के पास आया तो नारायण के पास भी जा। तो मैंने बोला आंख बंद करके कि महादेव मैं आपके पास आ गया, मेरी यात्रा थोड़ी लंबी कर दो। मैंने बस बोला, आंख खोली और उन्हीं बाबा का हाथ पीछे से ऐसे आया। बोले कि पता है तुझे केदारनाथ से बद्रीनाथ का रास्ता जाता है 8 किलोमीटर का, जा चला जा, बद्रीनाथ जाना चाहता है ना। तो मैं बड़ा शौक हो गया। मैंने कहा यार इनको कैसे पता? कह रहे जाएगा नहीं तो खोज नहीं करेगा तो मिलेगा कैसे? ये बोल के भीड़ इतनी थी, 2-4 आवाज आई किसी ने मारी, मेरे को फिर गायब हो गए। तो जब मैं नीचे जा रहा था, केदारनाथ से उतर रहा था, तो मेरे को वो बाबा मिले जो मेरे को चढ़ते हुए मिले थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बस चुपचाप ऐसे बैठा बराबर। मैंने उनको कुछ बताया नहीं, कुछ बोला नहीं। मैंने उनको बस ये बोला कि अगर बोलूँ कि मैं मान गया कि इच्छाधारी चीजें होती हैं। जोर से हंसे वो, इतनी जोर से हंसे कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोले तेरी यात्रा सफल होगी, बद्रीनारायण जाना चाहता है ना तू, कहते तू पहुंच जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ही थे जो अलग अलग स्वरूप में अलग अलग बाबा बन के अलग अलग चीजें करके मेरे को समझा रहे थे कि वो टेस्ट दे रहे थे कि तू जाने वाला बनता है, जाके दिखा।